आजकल सूर्य प्रचंडता से अपनी रश्मियों को धरती पर बिखेर रहा है। उसकी गर्मी से बचते प्राणी अपनी क्षमता अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य की क्षमता को आखिर कौन नहीं जानता। उसके महत्व को जानते हुए उसकी आराधना से भी हम लोग अवगत ही हैं। आइए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के वाङ्मय सावित्री, कुंडलिनी एवं तंत्र से सूर्य की क्षमता और आराधना को जानते हैं। सूर्य की क्षमता और आराधना। सूर्य देखने में सुंदर, आकाश में अवस्थित एक ऐसा ग्रह पिंड दिखाई पड़ता है जिससे दिन के समय गर्मी और रोशनी प्राप्त होती है। थोड़ा और बारीकी में उतरने से प्रतीत होता है कि धरती का सारा वैभव ही सूर्य का अनुदान है और उसी की अनुकंपा से वनस्पतियों तथा प्राणियों का जीवन क्रम चल रहा है। देखने में थाली के बराबर आकार का यह अपना सूर्य इतना विशाल और इतनी अनंत शक्ति का भांडागार हो सकता है, इस पर सहसा विश्वास नहीं होता। फिर भी वास्तविकता तो अपने स्थान पर रहेगी ही। जिस सूर्य के सहारे हमारी धरती पर सारा जीवन क्रम चल रहा है, उसका स्वरूप समझते समझाते मस्तिष्क चकराने लगता है। आकाश के विभिन्न पिंडों में सूर्य का अपना अलग ही अस्तित्व है। चंद्रमा, तारे यदि मिट भी जाएं तो हमारे लिए कोई विशेष खतरे की बात नहीं है, पर सूर्य का 1 घंटे के लिए भी अलग रहना प्राण संकट उत्पन्न कर सकता है। सूर्य हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसका हम अनुमान इस आधार पर लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि यदि आज सूर्य मिट जाए तो 3 दिन के भीतर ही पृथ्वी के चर अचर सभी जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा सूर्य के समाप्त होने के 2 दिन के भीतर ही वायुमंडल की कुल जल वाष्प ठंडी होकर पानी या बर्फ के रूप में गिर पड़ेगी। उस बर्फ की भीषण सर्दी से कोई प्राणी बच न सकेगा। सूर्य की प्रचंड शक्ति को प्राचीन काल में दैवी शक्ति मानकर अपनी उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। सूर्य की हर गतिविधियों को एक दैवी व्यवस्था के रूप में ही प्रतिपादित किया गया। उसका नियत समय से नियत दिशा में ही उदय होना तथा अस्त होना, ऋतु परिवर्तन की निर्धारित प्रक्रिया आदि का रहस्य हजारों वर्षों तक लोगों के दिमाग में ठीक ठीक नहीं बैठ पाया था। हमारे पूर्वज इन सारी प्रतिक्रियाओं को एक दैवी अनुग्रह मानते थे और यह प्रतिपादन देते थे कि नित्य एक नया सूर्य उदय होता है तथा साय को वह समुद्र में समा जाता है। कालांतर में ज्यों ज्यों आदमी का बुद्धि विकास हुआ, त्यों त्यों यह तथ्य सामने आया कि सूर्य एक ग्रह है। उसकी क्षमता सभी ग्रहों से सर्वोपरि है। अब आधुनिक विज्ञान ने तो सूर्य के विषय में ढेरों जानकारियाँ हासिल कर ली हैं।